सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ आसाही अपने स्कूल जाते हुए मन में सोच रहा था कि अब तो मुझे शिरागामी के साथ साथ आइजावा का भी सीक्रेट छुपा के रखना पड़ेगा। एंड उसको किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो वो पेड़ के पीछे छुपे देखा एंड ये कोई और नहीं आसाही के दोस्त ही थे, जिनको इविल क्वीन ने लटका रखा था। और वो उनसे आसाही के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ गया था कल, लेकिन उसके भाई जैसे दोस्त इविल क्वीन को आसाही के बारे में कुछ भी नहीं बताते। तो ये इविल क्वीन कहती है कि वो इनके अश्लील पिक्स लेके अपने न्यूज़पेपर में डाल देगी एंड इसने इनको रोप से नहीं बल्कि वाटर पाइप से बांध रखा था एंड वहां से जाके वाटर चालू कर देती है। एंड ये ऐसे लग रहा था कि वो लोग टॉयलेट कर रहे हैं और वो कहती है चिंता मत करो, तुम पेपर के पहले पेज पे नहीं रहोगे। एंड उसने आसाही को देख लिया था और वो आसाही के पास जाके कहती है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे साथ इंटरव्यू करके बताना होगा कि तुम्हारा और शिरेगामी का क्या रिश्ता है। एंड एक रिकॉर्डर निकालती है जिसमें रिकॉर्डेड वॉइस शिरेगामी और आसाही का, जहाँ शिरेगामी आसाही से पूछती है कि क्या सब लोग चले गए हैं, तो आसाही कहता है हाँ सब चले गए। शिरेगामी ने ये चीज इसलिए पूछा था क्योंकि उसको अपने वेम्पायर फॉर्म में आना था, बट इस मिकान ने उनका वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था। एंड मिकान आसाही की चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। ये तो प्योर इविल है भाई। और फिर से आसाही मिकान के साथ सबवे सरफेस खेलने लगता है, जहाँ ये दोनों पूरा स्कूल का चक्कर मार देते हैं। एंड मिकान अपना हथियार वाटर पाइप से आसाही को लटका देती है। इतने सारे वाटर पाइप्स मिकान के पास कहाँ से रहे हैं। एंड फिर से वो आसाही को रिकॉर्डिंग सुनाती है एंड कहती है ये रिकॉर्डिंग ही काफी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना चाहती हूँ। एंड आसाही से पूछती है कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो आसाही कहता है हमने कुछ नहीं किया। तो मिकान वो वाटर पाइप से वाटर चालू कर देती है एंड आसाही के बहुत सारे फोटोज इस पोजीशन में ले लेती है। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग यार। लेकिन फिर भी आसाही यही कह रहा था कि शिरेगामी मेरी बस एक अच्छी दोस्त है, बट मिकान उसका झूठ पकड़ लेती है एंड कहती है तुम मुझे नहीं बोलोगे, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाके शिरेगामी से ही पूछ लेती हूँ, स्कूल में ये सब भी होता है क्या, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। एनीवे सीन शिफ्ट होता है आसाही पे, जो कि अपने क्लास में पहुंच गया था एंड वहाँ देखता है कि शिरेगामी अपने सीट पे नहीं है। एंड देख के ही वो थोड़ा डर गया था एंड टीचर से पूछता है मैम शिरेगामी कहाँ गई है। टीचर अपना सर झुका के कहती है वो उसके साथ मैं कैसे बताऊँ, उसको बस कोल्ड हुआ है। सुन के आसाही के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। देन टीचर उसको एक पेपर देते हुए कहती है आसाही तुम्हारा घर शिरेगामी के घर के नजदीक है ना, तो तुम उसे घर जाते वक्त लेटर दे देना। एंड ये सब बातें डोर के पीछे से मिकान भी सुन रही थी। एंड सीन दिखाया जाता है शाम का, जहाँ आसाही के पीछे अगेन मिकान पड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट वो भागे जा रहा था। तभी भागते भागते उसको आइजावा झाड़ियों में खींच लेती है एंड वो कुछ बातें करने लगती है, बट तभी वहाँ मिकान रेड मार देती है। एंड आसाही से कहती है कि तुम मेरी नजरों से भाग नहीं सकते आसाही, बट आइजावा आसाही से कहती है वो यहाँ से चले जाए और वो अब मिकान को हैंडल करेगी। तो आसाही वहाँ से भाग जाता है। एंड शाम को वो शिरेगामी के घर जा रहा था, जहाँ उसके घर पे बहुत सारे बैट्स थे। एंड शिरेगामी ने भी आसाही को दूर से देख लिया था एंड वो जाके अपना डोर ओपन करती है एंड अपना लौंडा आसाही शिरेगामी के पजामास को देख के थोड़ा ब्लश करने लगता है, खुश हो जाता है। दिल तो ऐसा कर रहे हैं गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आ रहा है। आप शिरेगामी आसाही को अंदर आने को कहती है एंड वो बताती है कि उसका कोल्ड आफ्टरनून में ही ठीक हो गया थी। एंड शिरेगामी आसाही को अपने घर में ले जाके वहाँ उसको चाय वगैरह पिलाती है और आसाही अपने मन में कहता है मैं लिटरली अपने क्रश के घर में हूँ। तभी उसको आइजावा कॉल करके कहती है आसाही ये इमरजेंसी है। तो सबसे पहले आसाही उससे पूछता है कि आइजावा तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे। तो आइजावा कहती है कि ऑफकोर्स मैं क्लास के मॉनिटर हूँ इसलिए मुझे इजीली मिल गया। एंड वो बताती है कि असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि मिकान शिरेगामी के घर पे आ रही है एंड मुझे माफ कर देना आसाही, मैं मिकान को नहीं रोक पाई। एंड तभी शिरेगामी जोर से चिल्लाती एंड जैसे ही आसाही शिरेगामी के पास जाता है तो देखता है कि मिकान के ऊपर शिरेगामी के सारे कपड़े गिर गए थे। लेकिन अपने लौंडे को देखो, मिकान वहाँ गिरी पड़ी है। He doesn't give a shit about her। वो शिरेगामी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहती है मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। एंड सीन दिखाया जाता है मिकान पे, जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। एंड वो कहती है कि कल तो मैं फेल हो गई थी लेकिन आज ऐसे नहीं होगा। बट उसको कोई बोल रहा था कि ये चीज वो ना करे, बट मिकान उसकी बात पे ध्यान नहीं देती। भाई ये भी कोई एलियन तो नहीं, लग तो ऐसे रहा है, जो भी हो। एंड अगले दिन मिकान स्कूल में एक एडिटेड टेम्पलेट को ले जाके चिपकाने लगती है, जिसमें लिखा था कि आसाही और शिरेगामी का कुछ रिलेशनशिप है। एंड ऑब्वियसली इसको देख के आसाही भी कहता है ये तो एडिटेड है एंड पैम्पलेट को फाड़ने लगता है। बट मिकान कहती है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पैम्पलेट ऑलरेडी मेरे कैमरा में कैप्चर्ड है और इसका डाटा भी इस कैमरा में। एंड वो कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है एंड उसके पीछे अपना लौंडा आसाही भी भागने लगता है। बट तभी साइड से शिरेगामी आ जाती है एंड आसाही उसको टच कर देता है एंड इवेंचुअली वो वहाँ से भाग जाता है कि फिर से मिकान के पीछे चले जाता है। एंड सीन दिखाया जाता है शिरेगामी पे, जिसको ओका पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मालूम है आजकल आसाही इतना डेस्परेट क्यों रहता है। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है आसाही पे, जिसको ओका फिर से आके कहता है क्या तुम मिकान को ढूंढ रहे हो, वो तो रूफ के टॉप पे है। और आसाही मिकान को ढूंढते हुए रूफ पे चले जाता है जहाँ मिकान खड़ी थी उन पैम्पलेट के साथ, और वो कहती है मैं इन्हें नीचे फेंक दूंगी। बट आसाही उसे ऐसा करने से मना करता है एंड तुम इसे नीचे फेंक दोगी तो सबकी नजर शिरेगामी पे चली जाएगी। ये सही बात कही इसने, बिकॉज इंट्रोवर्ट डजंट लाइक स्पॉटलाइट।
साइड। एंड अगेन अपना लौंडा आसाई टॉक नो जुत्सु यूज करके मिकान को भी अपनी बातों से मना लेता है कि वो ये सब चीजें बंद कर दे। एंड मिकान भी बड़ी हरामी थी, वो कहती है आई डोंट गिव अ शिट अबाउट योर स्टोरी। तो आसाई अपने दिमाग का 0.1% ब्रेन यूज करके ओका की बात को याद करता है, जिसमें उसने आसाई से कहा था कि मिकान ये सब इसलिए करती है क्योंकि तुम उससे डरते हो और उसको रेजिस्ट करते हो। अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें और डराएगी। एंड आसाई भी अब मिकान से कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम उन पैम्पलेट्स को फेंकना चाहती हो तो फेंक दो, आई डोंट केयर। एंड मुझे ऊपर से खुशी होगी कि मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर में आऊंगा। सब सुन के मिकान का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, बिकॉज उसने ये वर्ड्स आसाई के मुंह से कभी नहीं सुने थे। ये सब सुन के वो सीधा यहाँ से भाग जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि आसाई और मिकान की बातें शिरागामी भी वॉल के पीछे से सुन रही थी। देन सीन दिखाया जाता है आसाई पे, जिसको वो कहा के कह रहा था कि मिकान ने आर्टिकल तो छापा है कि आसाई शिरागामी के घर गया था, वहाँ बहुत कुछ हुआ, बट मिकान ने न्यूज़पेपर के साइड में ये भी लिखा था कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि ये सब एक काल्पनिक स्टोरी है। एंड एज एक्सपेक्टेड मिकान भी एक एलियन वेलियन जो भी वो निकले, क्योंकि उसका चश्मा जो है वो भी बातें करता है और लिटरली उसका एक नाम भी है जो कि है फुकुचान। एंड सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ स्कूल में टीचर अपने लेसन पढ़ा रही, लेकिन शिमाडा कुछ और ही पढ़ रहा था, मोस्ट लाइकली देख रहा था। एंड टीचर आइजावा को ये बुक अपने पास रखने को कहती है, बट वो जैसे ही सीट पे देखती है वहाँ आइजावा नहीं थी और आसाई सोचता है कि आइजावा कहाँ गई होगी। वेल तभी उसको पीछे से कोई पेपर से मारता है एंड जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ आइजावा ही थी अपने रियल एलियन फॉर्म में। एंड आइजावा आके आसाई हैंड्स को खींच के उसको कहती है कि वो क्लास के बाहर है। एंड आसाई बाथरूम का एक्सक्यूज बना के क्लास के बाहर चले जाता है। एंड बाहर आइजावा आसाई को बता दिए कि उसके रोबोट वाली बॉडी में रिचार्ज की जरूरत है एंड उस चीज में आसाई उसकी मदद करे। तो आसाई उसकी मदद करने के लिए मान जाता है एंड उससे पूछता है कि वो दूसरी बॉडी कहाँ है। तो उसको गर्ल्स टॉयलेट में ले जाता है एंड कहती है कि उसकी रोबोटिक वाली बॉडी वहाँ है। पहले तो आसाई चेक करता है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर वो सेफली वहाँ अंदर जाके देखता है जहाँ आइजावा की बॉडी वही पड़ी थी। तो उसको वहाँ से उठा के रिचार्ज के लिए ले जा रहा था, बट आधे रास्ते में उसको शिरागामी मिल जाती है एंड वो आसाई से कहती है कि अच्छा आसाई, क्लास को स्किप करके तुम आइजावा के साथ ये सब कर रहे हो। तो आसाई कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड शिरागामी को भी वो दोनों सब कुछ बताते हैं एंड उसको कहते हैं कि वो जाके चेक करे कि नर्स रूम में कोई है या नहीं। वो जाके चेक करती है एंड नर्स रूम में कोई नहीं। तो आसाई आइजावा के रोबोट वाले बॉडी को बेड पे ले जाके रख देता है एंड आइजावा उसको थैंक्स कहती है एंड अपने रोबोट वाले बॉडी को चार्ज करने लगी। एंड एलियन आइजावा थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, जहाँ उसको मिकान आके पकड़ लेती है एंड उसको देख के शिरागामी और आसाई भी डर जाते हैं। बट मिकान को लग रहा था कि आइजावा तो एक एक्शन फिगर है। तभी वहाँ साइड से शिमा आ जाती है। फिगर तो कुछ ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और वो कहती है कि हमें इसका ड्रेस निकाल के देखना चाहिए। बट आसाई मिकान से कहता है वो फिगर मैंने बनाया है तो उसे सिर्फ मैं ही अनड्रेस कर सकता हूँ। एंड उनसे वो एक्शन फिगर ले लेता है। ये सब बहुत ही एरोटिक वाला सिचुएशन बन जाता है। काफी अनसर्विसिंग तो नहीं मिली बट खतरनाक सी सिचुएशन बन जाती है, जहाँ ऑलमोस्ट मिकान को पता ही चलने वाला था कि ये लोग भी एलियन है बस आसाई को छोड़ के, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आता एंड उनको लगता है कि कोई नॉर्मल एक्शन फिगर हो। भी सीन दिखाया जाता है आसाई पे, जिसने की आइजावा वहाँ से अपने कोट में छुपा के एक स्टोरेज रूम में लेके आ गया था। एंड तभी वो देखता है कि छोटी आइजावा अब बड़ी आइजावा हो गई है। ये चीज से वो खुद भी शॉक हो जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने हॉर्न्स को कुछ हिला रही थी, शायद वो अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करती है एंड अचानक से छोटी आइजावा बड़ी आइजावा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये चीज उसे खुद भी पता नहीं थी। एंड ये लोग एक दूसरे पे गिर पड़ के हमें बहुत अच्छी फैन सर्विसिंग दे रहे थे। जो इनको ऐसे देखते हुए ये लोग थोड़ा सा चिल्लाते एंड इनको चिल्लाते हुए शिरागामी, मिकान, शिमा भी सुन लेते एंड वो लोग इनके पास आके डोर ओपन करने के लिए कहने लगते हैं। बट जैसे कि आइजावा अपने एलियन वाले फॉर्म में है एंड वो बहुत बड़ी भी हो चुकी है, तो वो आसाई थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन ये बाहर से कहने लगते हैं कि तो डोर ओपन करता है या हम डोर को तोड़े। एंड शिमा ये भाई ये सबसे पहले रेडी हो गया था कि चलो भाई मैं ठोकूंगा, मैं निकालूंगा अब आसाई को इस डोर में से। एंड रेडी होके डोर को ओपन करने के लिए जा रहा था, तभी डोर खुद से ओपन हो जाता है और आसाई खुद जाके कहीं दूर जाके गिरता है। एंड सीन दिखाया जाता है आइजावा पे, जो कहती है कि ये साला आसाई मेरे फिगर्स बना रहा था इसलिए मैंने इसे मारा। एंड शिमा पूछता है कि स्मॉल वाला फिगर कहाँ गया। तो आइजावा कहती है कि उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड अब से मैं ध्यान रखूंगी कि आसाई ऐसे फिगर कभी बना ना पाए। एंड इस वाले एपिसोड में भी कोई पकड़ा नहीं गया। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।